प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सन्मति चरम जिनीश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर व्रत तप धर तनु नगन कर। वंदो वृष शिरमोह, वंदो वृष शिरमोह। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दितातिभुवनिन्द परिपूज्यम्। वोच्चम् अनुपेहाओ, भव्य जनानंद जननी। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अगनंद को कर नमन कहूँ प्रेक्षाएं। भव्य को सुख करे। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक की ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत धर्मानुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है, और धर्मानुप्रेक्षा में दो प्रकार के धर्म का वर्णन आचार्य यहाँ कर रहे हैं, एक गृहस्थ का धर्म और एक मुनिराज का धर्म। तो गृहस्थ के धर्म की चर्चा होने के बाद में अब यहाँ मुनि धर्म का व्याख्यान चल रहा है। उसके अंतर्गत मुनि धर्म का जो स्वरूप बताया है कि जो रत्नत्रय से सहित हैं, उत्तम समाधि 10 धर्मों से सहित हैं, और जो मध्यस्थ भाव रूप से वितराग भाव रूप से रहते हैं, वो मुनि है और वही धर्म है, वही साक्षात धर्म है। तो जो मुनिराज 10 उत्तम समाधि 10 धर्मों को धारण करके रहते हैं, तो उन 10 धर्मों का स्वरूप यहाँ पर बताया जा रहा है। इसके अंतर्गत उत्तम क्षमा धर्म की चर्चा अपनी चल रही है। गाथा नंबर 394 है, पेज नंबर 179। गाथा और पद्यानुवाद का पाठ करके जो उदाहरण स्वरूप यहाँ नाम दिए हैं मुनिराजों के, उनकी कथाओं को वांछना हम कर रहे हैं। कोहेण जोन तपदी, सुर नर तिरियेहि कीर माणे भी। उबसके विरउद्दे, तत्स मलाहोदी। देव नर तिर्यंश करते, घोर हो उपसर्ग भी। तप्त हो नहीं क्रोध से, निर्मल क्षमा उनको कही। जो मुनि देव मनुष्य तिर्यंश आदि से रौद्र भयानक घोर उपसर्ग करने पर भी क्रोध से तप्तायमान नहीं होता है, उस मुनि के निर्मल
मैं म्यूट है, सुनाई नहीं पड़ रहा है। मेरा माइक खुल रहा है अभी। मुझे भी सुनाई नहीं आ रहा। इतनी देर से कोई बोल ही नहीं रहा है। बोल रही हूँ मैं, तो मैं सोची हैंड रेज करती हूँ, इसलिए पहले हैंड रेज तो किया। सबका माइक ऑन बंद है क्या? माइक आप लोगों का? मैं तो ऑन की हूँ, माइक को बंद ही था। अरे मतलब अपने आप कर सकते थे ना, तो फिर अपने बोलना। आप किया मैंने, अपने आप ही मैंने किया मैम। आपने तो सही किया, मैं और लोगों को कह रही हूँ, आपने तो सही अरे किया। मैम, पहले तो आपकी आवाज आ रही थी, अभी बंद हुई है कुछ अच्छा, वो सेकंड अभी के अभी लिए। बंद हुई है, कुछ अपने आप हाँ ही ठीक। हाँ। ठीक ठीक। मुझे लगा इतनी देर से मैं बोल रही हूँ और कोई सब बैठे हुए चुपचाप है। आज तो मैंने माइक भी बंद नहीं कर रखा है, फिर सब सुन रहे हैं चुपचाप से। चलिए। सुकुमार मुनिराज की कहानी अब इसमें से नहीं पढ़ेंगे, कहानी पढ़ेंगे अब। उसको रख दीजिए। कौशाम्बी नगरी में सोम शर्मा नाम का एक पुरोहित रहता था, और उसकी स्त्री का नाम काश्यपी था। इनके अग्निभूत और वायुभूति, ये दो लड़के थे। और ये माता पिता के अत्यधिक लाडले थे, इसलिए ज्यादा कुछ पढ़ लिख ना सके, लाड में रह गए। और फिर कुछ और भी इनको आता नहीं था। तो ऐसा हुआ कि ज्यादा कुछ इनको आता नहीं था, इस तरह से ही थे। पर जो सोम शर्मा था, नहीं सोम शर्मा नहीं, अग्निभूत था, उस अग्निभूत की, नहीं सोम शर्मा की मृत्यु हो गई। और फिर दोनों भाई मूर्ख थे, और इन्हें मूर्ख देखकर राजा ने, क्योंकि वो राजा का पुरोहित था इनका पिता, तो राजा ने उस, वरना ऐसा होता था कि पिता का पद पुत्र पुत्र को दे दिया जाता था, लेकिन वो ये मूर्ख थे दोनों के दोनों, तो राजा ने उनको पद नहीं दिया, किसी और को दे दिया। फिर इनको बड़ा दुख हुआ, और फिर इन्होंने सोचा कि हम पढ़ते लिखते हैं, मतलब अपमान महसूस हुआ। तो अपने मामा अपने काका, लिखा है इसमें, अपने काका जो भी हो, मामा चाचा, उनके पास, वो विद्वान थे, उनके पास पढ़ने गए, सूर्यमित्र के पास। और सूर्यमित्र ने इनको पढ़ा लिखा कर अच्छा विद्वान बना दिया। जब विद्वान बन गए तो वापस अपने शहर में आए, और फिर राजा को अपने विद्या से अवगत कराया। तब राजा इन्हें देखकर फिर प्रसन्न हुआ, और पिता का जो पुरोहित का पद था वो इनको वापस से दे दिया। एक दिन जो सूर्यमित्र, मतलब जो जिसने पढ़ाया था ना, चाचा मामा जो भी था, वो सूर्य को अर्घ्य चढ़ा रहा था। उस समय उसकी उंगली में एक बहुमूल्य राजा की अंगूठी थी, बहुत वैल्यूएबल थी। तो वो अंगुली में से निकलकर और तालाब में गिर गई, और वो तालाब में एक कमल में जाकर पड़ी। और फिर क्या हुआ, शाम हो गई बाद में, तो वो कमल बंद हो गया। अब वो बाद में उठा और उसकी नजर उंगली पर पड़ी, बाद में ध्यान गया मेरी अंगूठी कहाँ गई, और वो राजा की ओर थी। तो वो बड़ा परेशान हुआ, अब राजा को क्या कहूंगा, क्या करूंगा, ऐसा सोच के। और फिर वो, उसने सुना कि, मतलब उसको ये पता था कि जो जैनों के मुनि होते हैं बड़े ज्ञानी विद्वान होते हैं, तो एक मुनिराज वहां थे, तो उसने सोचा इनसे जाके पूछते हैं। तो वो मुनिराज के पास गया, और मुनिराज से पूछा मेरी अंगूठी कहाँ चली गई, कैसे। तो मुनिराज ने कहा कि जब तुम सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे, तब वो तालाब में कमल में जाके गिर गई, और कल सुबह तुम जाना, जैसे इस कमल खिलेगा तुमको अंगूठी आराम से वहां पे मिल जाएगी। तो जैसे ही अगले दिन सुबह हुई, वो वहां गया, और कमल में उसको अंगूठी मिल गई। तो यह बात बहुत, मतलब वो खुश हो गया। और फिर उसको लगा कि मुनिराज ने ये बात बताई कैसे, ऐसे। तो उसको, वो जैन नहीं था, मतलब पुरोहित वगैरह थे ना, तो जैन नहीं था, सूर्य को अर्घ दे रहा था, तो ब्राह्मण था। तो उसको लगा कि ये वाली तो कला अपने को भी सीखनी चाहिए, कि इन्होंने पता कर लिया ऐसे। तो वो मुनिराज के पास गया, और मुनिराज से कहा कि ये वाली विद्या मुझे भी सिखाओ, ताकि भाई मैं भी फिर कुछ और
लोगों को चमत्कार दिखा सकूं। तो मुनिराज ने कहा कि मुझे विद्या के सिखाने से कोई इनकार नहीं है, लेकिन बिना जन दीक्षा के ये विद्या आती नहीं है। मुनि बने बिना ये विद्या आती नहीं है। मुनिराज ने देख लिया था ये भव्य जीव है। देखो मुनिराज भी ऐसे ही नहीं कि चलो कोई विद्या सीखने आया है, तो वो भी देख लिए कि भव्य जीव है, अब ये इस बहाने ही आ रहा है तो ठीक है, इस बहाने ही सही। तो उसने सोचा नो प्रॉब्लम, विद्या तो सीख लेंगे, थोड़े दिन मुनि बन जाएंगे, फिर क्या है, वापस आ जाएंगे अपने घर। तो वो अपनी पत्नी को जाके कह आया, मैं थोड़ी मुनिराज से विद्या सीखने जा रहा हूँ, थोड़े दिन घर नहीं आऊंगा और ऐसे रहूंगा, चिंता मत करना। और आके मुनि हो गया। और फिर गुरु मुनिराज से कहा मुझे विद्या सिखाओ। तो मुनिराज ने इसको सारा शास्त्र पढ़ाने चालू की, जैनाचार विचार जैन धर्म के शास्त्र पढ़ाना चालू किए। तो जब शास्त्र पढ़े तो अपने आप समझ में आ गया, तो शास्त्र पढ़ेगा व्यक्ति, ये भी एक तरीका है जीवों को धर्म में लगाने का। हाँ, मतलब जैसे कभी तो ऐसा कहते हैं कि सीधा सच्ची बात बता दो, टू दी पॉइंट, और कभी कहते हैं कि ऐसे वो नहीं सुनेगा। तो वो जिस तरीके से आ रहा है, कोई पूजा पाठ के बहाने आ रहा है, कोई व्रत उपवास के बहाने आ रहा है, कोई विद्या सीखने के ही बहाने आ रहा है, इसलिए जो जो भी ये कहे गए हैं ना, कहीं भी लौकिक प्रयोजन भी दिखाए जाते हैं, कहीं शास्त्रों में भी, पूजाओं में भी, तो उसका प्रयोजन है कि भाई इस बहाने से ही सही वो आएगा। उनका प्रयोजन तो ये था कि वो आएगा, फिर पढ़ेगा, और पढ़ेगा तो असली बात समझ में आ जाएगा, तो उसको खुद को समझ में आ जाएगा कि लौकिक प्रयोजन थे तो कांच के टुकड़े हैं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब जीव इतने क्या बोले वो हो गए, चालाक हो गए कि क्या, कि वो लौकिक प्रयोजन से आते हैं और लौकिक प्रयोजन ही साधने की कोशिश करते हैं, वो अंदर की जो गहराई है, जो वस्तु स्वरूप है, तो पढ़ते ही नहीं है। तो इसमें सामने वाले की गलती नहीं है, जीवों के खुद के ही समझ लो भाग्य के इस तरह का है कि उनको असली बात नहीं मिलने वाली, ऐसा। तो उसको, उसकी आंखें खुल गई, उसको सब समझ में आ गया, और फिर वो जैन धर्म का अच्छा विद्वान हो गया। और फिर जब मुनि धर्म में पूरे कुशल हो गए, तो फिर वो मुनिराज भी समझ गए कि ये पक्का हो गया है, फिर वो विहार के लिए निकल गए, और विहार करते हुए कौशाम्बी में आए। और कौशाम्बी में देखो ये तो वो हो गए थे ना सूर्य मित्र, अब ये अग्निभूति वायुभूति इनसे सीख के गए थे, वही उनके मामा चाचा जो थे। तो वहां पर वो अग्निभूति ने फिर इनको आहार दान दिया, और छोटे भाई से भी खूब कहा, वायुभूति से भी, तू भी दे। लेकिन वो जैन धर्म से वो विमुख ही था, छोटा भाई जो था। और उसने उनकी निंदा और की, आहार तो दिया नहीं साथ में, और भला बुरा कहा। तो सही बात है, जिसको दुर्गति में जाना वो ऐसे परिणाम आएंगे उसके। जिसकी आगे की गति अच्छी है उसको सच्चे देवगुरु धर्म के प्रति श्रद्धा का भाव आएगा, भक्ति का भाव आएगा। और जिसको दुर्गति में जाना है तो सच्चे देवशास्त्र गुरु की निंदा का परिणाम उसको आता है। तो वो अग्निभूति को फिर बड़ा दुख हुआ भाई, अब जैसे आप लगता है ना भी सच्चा धर्म है और सच्चे मुनिराज है और ये इस तरह से इनकी निंदा कर रहा है, तो दुख होता ही, अपने भाई कर रहा है तो उनको दुख हुआ। और फिर जब मुनिराज आहार करके गए तो वो अग्निभूति उनके पीछे पीछे चले गए। और फिर वहां मुनिराज का उपदेश सुनकर वो अग्निभूति भी दीक्षा लेकर मुनि बन गया। बड़ा भाई जो था जिसने आहार दिया था वो भी दीक्षा लेके चला गया। अग्निभूति के मुनि हो जाने के बाद जब इसकी स्त्री को पता चली तो उसको अत्यंत दुख हुआ, अग्निभूति की जो पत्नी थी। और वो दुखी होके देवर के पास गई कि देखो देखो तुम्हारे बड़े भाई ने हाँ ऐसे दीक्षा ले ली, और भाई उनको लेकर आओ ऐसे करके। तो और मतलब कि तुमने मुनिराज की निंदा की, उससे उनको वैराग्य हो गया और वो भी मुनि बन के चले गए। तो वो वायुभूति ने मतलब वो उसकी बात तो सुनी नहीं, और गुस्सा होके कि तुम भी जाओ उसी के पास, नंगे के पास, ऐसा कह के लात मार दी। भाभी थी, भाभी के लात मार दी। तो वायुभूति ने वायुभूति ने तो यही नाम उनके पार्षद के पूर्व भावों में भी आते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन सा हो जाता है, लेकिन ये अलग है, मतलब नाम तो सेम ही हो जाते हैं। तो वायुभूति ने लात मार दी,
और वो जो भाभी थी उस समय तो मतलब उसको बड़ा दुख भी हुआ, क्रोध भी बहुत आया, लेकिन अब वो वैसे ही वो पावर में था, देवर और पुरुष, तो वो उस समय कुछ कर नहीं सकी, लेकिन उसने उस समय निदान कर लिया, ऐसी तीव्र भावना कर ली कि इसने मुझे लात मारी है, मैं भी इन्हीं तेरे पैरों को खाऊंगी, एक दिन पैरों को खत्म करूंगी, ऐसा इसका बदला लूंगी। तो ऐसी मतलब उसने निदान बांध लिया। अब देखो कहानी पढ़ के फल क्या, कि इस तरह के निदान, क्रोध के भाव आके हम किसी से ऐसे बदला बदला लेने के भाव कर लें, वो चलते रहते हैं भाव भावांतर होता है, और फिर तो क्या, हाँ, तो और कोई जरूरी नहीं अगले ही भाव में, अगले भाव में नहीं, कितने भावों बाद भी, कितने कितने भावों के बंधे कर्म, कब कब कैसे कैसे, और वो संस्कार जागृत हो जाते हैं किस किस तरह से। इसलिए मतलब कि ये समझ में आ जाए कि दुनिया में कोई भला बुरा है नहीं, और जो अपने को ये फल, मान लो उसने अपमान किया कि लात मारी, ये भी अपने ही किसी पूर्व कर्म का उदय है, ये समझ लेती, निदान नहीं करती। अभी देखो जो अपनी सतियां दिखती हैं, अंजना है कि सीता है, जिनको इस तरह से घर से निकाला गया, तो वो भी इस तरह का निदान बांध सकती थी कि तुम, मैं देख लूंगी तुम्हें भी, तो वो बांध लेती। सीता कहाँ मिलते रामचंद्र जी उसको बदला लेने के लिए अगले भाव में, वो तो चले गए मोक्ष। वो अंजना बांध लेती पति के लिए, कि सास ससुर के लिए, कि माता पिता, देखो सास ससुर तो पराये थे, उन्होंने तो निकाल दिया, कोई बात नहीं, एक बार समझ में आता है। सगे माँ बाप, उन्होंने तो सुनी ही नहीं, हाँ बिल्कुल, लेकिन कितनी समता, कितनी समता। और देखो जो सही होती है ना, मतलब जिसका यानी तत्वज्ञानी से कहो या जिस भी तरह से, तो वो चालाकी उसमें, तो कहानी में ऐसा ही है अंजना की में, कि वो खुद ही नहीं गई अपने वो तो सखी गई जबरदस्ती की, एक बार जाके तो देखूं, क्योंकि वो भी ये नहीं चाहेगी ना कि मैं बदनामी का, वो कलंक का लेके निकली हूँ, तो मेरे माता पिता पे भी अब ये कलंक लगे, वो उनकी भी तो रेपुटेशन है, पिताजी की भी तो, राजा है वो भी तो सब मतलब उस तरह से समता भाव अपने आप आता है। लेकिन अब ये नहीं था, तत्व ज्ञान तो था ही नहीं। अब थोड़ा बहुत जो भी समझ लो, वो तो पति भी वो जैन धर्म का फॉलो नहीं करते थे, लेकिन वो मामा आए आहार के लिए, तो थोड़ा समझ लो मंद कषाई जीव थे, तो उनको समझ में आया, उपदेश सुन के वैराग्य हुआ, तो दीक्षा ली। तो ये पत्नी को कुछ ज्ञान तो था नहीं, तो इसने निदान बांध लिया। और फिर क्या हुआ कि वो वायु भूति, तो जो मुनि निंदा की ना, तो उसके फल में उसको कोढ़ हो गया, और कोढ़ के दुख से मरकर कौशाम्बी में ही एक गधा बना। फिर वो गधा मर के जंगली सुअर हुआ, इस पर्याय से। हाँ, लात मारी वो, लात मारी वो, हाँ, इस पर्याय से मरकर इसने चंपापुर में एक चांडाल के यहाँ कुत्ती का जन्म धारण किया। देखो देवशास गुरु की विराधना का फल, मतलब कई कहानियों में आप ऐसा पढ़ेंगे कि जिसने वो मुनिराज को कड़ी तुमड़ी का आहार दे दिया, या मुनिराज की निंदा की, तो कोढ़ इस तरह के रोग आदि, वो असाता के इस तरह के उदय उसी भाव में आ जाते हैं, और अगले भाव में दुर्गतियों में जाते हैं। तो अभी यद्यपि कहानी का प्रसंग नहीं है, लेकिन वो सुबह मैं देखी थी, तो मुझे अभी भाव आ रहा है कि हमारा प्रक्षाल करने का नियम है, तो हम तो प्रक्षाल करके और चल दिए। अभी और भी कोई आने वाला है कि वो पुजारी आएगा, वो परिमार्जन करके वो विराजमान करेगा। कई बार मैं भी बोल, अब आप तो चले गए हैं, मतलब वो तो मुझे रास्ते में मिले हैं, हाँ, और वहां भगवान पानी में थाली में ही रखे। कितनी विराधनाएं, कितनी विराधनाएं, जीवों की हिंसा नहीं, वो भगवान को वहां सिंहासन से वहां प्रक्षाल की पूरी प्रक्रिया क्या है। मैं इसलिए बोल रही हूँ ये बात कि शायद वो भी सुन लें बाद में। तो कुछ मतलब कितना बड़ी विराधना का फल है ये, कि जितनी देर आप भगवान को वहां पानी में छोड़ रहे हो, और मूर्ति पे फिर अगर धब्बे वब्बे, वो कई जगह आप देखो कि वो किस तरह से मूर्तियों पे धब्बे हो जाते हैं पानी के क्षार के, बार बार में जो आता है जो आता है जो, तो वो भगवान पे आपने ये धब्बे दिए ना, तो वो आपके शरीर में इस तरह का, मतलब
कहने का है वो किसी भी रूप में आ सकता है, लेकिन इस तरह का उसका फल। तो कभी भी, और अपने लिए रुको रुको मैं भी आ रही हूँ, मैं भी आ रही हूँ, मुझे भी दिखा देना, कोई ये देखने की दिखाने की, आप टाइम पे पहुंच जाओ, आपको देखने को मिल जाए प्रकाश। हाँ, तो आपको देखना है, टाइम से पहुंचो, अच्छी बात है। लेकिन अब वो कर चुके हैं, परिमार्जन करने वाले हैं, माने इनको हमको भी दिखा दो, हमको भी दिखा दो, अब ये आ गए, अब इनको भी दिखा दो। भगवान कोई तमाशे की वस्तु है? आप अपने बच्चे को आप खुद, बच्चे को, खुद की तो छोड़ो, अब किसी के सामने तो क्या नहाएंगे, बच्चे को नहला रहे हैं, अब बच्चा अच्छा लगता है, चलो छोटा बच्चा, तो रुक जाओ मैं भी देखूंगी, रुक जाओ मैं भी देखूंगी, बच्चे को पानी में पड़ा रखेंगे प्रक्षाल देखने के नाम पे। अब वो भगवान तीन लोक के नाथ हैं, और थाली में छोड़ के 1-1 घंटे वहां आगे चले गए। और ये हमारा काम तोड़ना है परिमार्जन का, वो तो पुजारी करेगा, हम तो पानी ढोल के चले गए। परिमार्जन के लिए पुजारी आएगा, वो मान लो कहीं दूसरी वेदी में कर रहा है, वो आएगा जब आएगा। और अभी और भी लोग आने वाले हैं, वो कब आएंगे? खूब दिखाते हैं। बहुत गलत तरीका है। देखने वालों को भी मना करना चाहिए कि नहीं है, आप गंधोदक लगा लो, आपको ज्यादा हुआ है तो, और आप टाइम से क्यों नहीं आए? अरे क्या देखने की मतलब, ऐसा कोई वो नहीं है उसमें कि वो तो केवल परिमार्जन हो रहा है, और देखने के भाव में तो निषेध नहीं है, लेकिन फिर समय पे पहुंचिए ना। ये बार बार में चाहे जब चाहे जब चाहे जब जो आ रहा है, जो 12 बजे तक चलता रहता है उधर, तो हाँ, जो आ रहा है 12 बजे तक भी आपको कभी भी मिल जाएंगे करते करते। ऐसी हो जाती है वो प्रतिमाएं कि क्या कहें, मतलब बहुत खराब लगता है ऐसा। मैं कुछ पूछना चाह रही थी, ये हाँ, प्रक्षाल का समय होता है या मतलब कभी भी आकर कर सकते हैं, ऐसा नहीं, कुछ वो हो? मंदिर वाले, वो कमेटी वाले सेट कर लेते भी इतने बजे प्रक्षाल होगी, तो वो समय है भी, वो जो समय बना लिया उस समय आओ, करने वाले भी उस समय आओ, जिनको देखने का आग्रह है वो देखने वाले भी उस समय आओ। मैम हमारे गुवाहाटी में तो टाइम है। हाँ, विराजमान करे बात वापस से, अरे ये आ गए, अरे ये आ गए, अरे आ गए, ये मैम हमारे तरीका। गुवाहाटी में तो टाइमिंग है। चलिए, अब ज्यादा डिस्कशन, सब अपने अपने मत नहीं बताइए अपना नहीं विषय। बता रही हूँ मैं, मेरे हम लोग के वहाँ के मंदिर का व्यवस्था बता रही हूँ मैं। नहीं, तो वही मैं बोल रही हूँ कि व्यवस्था अब मत बताइए, बात मेरी सुन लीजिए, फिर अपनी विषय रह जाएगा। आपकी बात सुन के ही बता रही हूँ कि भैया जो भी जहाँ भी ये व्यवस्था है गलत व्यवस्था है, इस व्यवस्था को हटाना चाहिए, इसीलिए मैं बोल रही हूँ हाँ, ये व्यवस्था ठीक। गलत है। जो भी है भगवान का अभिनय हो रहा है बहुत। हाँ, चलिए, तो फिर ये तो मर के गधा हुआ, सुअर हुआ। फिर उसके बाद इसने एक कुत्ती का जन्म धारण किया, और वो कुत्ती मरकर चंपापुर में एक चांडाल के यहाँ लड़की हुई, और लड़की हुई जन्म से ही अंधी थी, सारा शरीर में दुर्गंध आती थी शरीर की से। माता पिता ने इसे छोड़ दिया, पर फिर भी, हाँ, किसी भी तरह से इसकी रक्षा हो गई, और फिर जंगल में ही रह के कुछ भी खा के अपना जीवन यापन करती थी। तो देखो, अभी ये तो मुनि ही है, सूर्य मित्र मुनि और अग्निभूति मुनि, वो दोनों मुनि हैं। और ये इतने छोटी छोटी, ये जो तिर्यंच गति में गए ना, तो वो छोटी छोटी आयु वाली है, तो वो मर मर के ये फिर ये लड़की बन गई। तो वो लड़की को देखकर अग्निभूति जो भाई था, उसके हृदय में कुछ थोड़ा मोह उत्पन्न हुआ। तो उसने गुरु मुनिराज से पूछा कि इसको देखकर, मतलब ये ऐसे कष्ट में कैसे है, ये इस तरह से कैसे जा रही है। तो फिर वो तो अवधि ज्ञानी थे, उन्होंने अपने ज्ञान से बताया कि ये वही तुम्हारे भाई का जीव है जिसने मुनिराज की निंदा करी, तो उसके फल में ये ऐसे ऐसे हुई है, और अब इसकी उम्र बहुत कम रह गई है, तो तुम जाकर इसको उपदेश दो, इसको व्रत दिलाओ, अभी तुम्हारी बात सुनेगी। तो फिर अब देखो, जिस भाव में आगे सुधरना होता है, वहां अच्छा खासा बढ़िया था, तब नहीं सुना, तब तो अपने मान में आया, लात मारी और मुनिराज की भी निंदा की। और अब ये दुर्गंधित शरीर वाला हुआ, तो मुनिराज की बात सुनी उसने, और फिर उसने व्रत धारण किए, और व्रत के प्रभाव से वो फिर चंपापुर नगरी में ब्राह्मण के यहाँ फिर भी अभी कन्या ही हुई, नागश्री नाम की कन्या हुई। देखो, व्रत धारण किए का मतलब अब क्या है, क्या समझे, कि वो बाहरी ऊपरी तौर पे उसने नियम आदि व्रत ले लिए, सम्यक दर्शन अभी भी नहीं हुआ।
क्योंकि कन्या बनी ना अभी भी, तो स्त्री पर्याय में गई। तो वो नागश्री नाम की कन्या हुई, और एक दिन वो पूजा करने के लिए जा रही थी वन में, तो वहां पे फिर से सूर्यमित्र और अग्निभूति मुनिराज मिल गए। इसकी कितनी सारी पर्याय हो गई, 5-6। छोटे यहाँ भी उम्र कम बता रहे हैं ना, कि कम उम्र थी तो वो उसकी आयु कम थी, तो वो मरण करके वापस से हो गई। तो वो छोटी बच्ची थी, वो जा रही थी, तो फिर उन्हें देखकर नागश्री के मन में उनके प्रति भक्ति उत्पन्न हुई, और वो हाथ जोड़ के वहां पे बैठ गई। तो नागश्री को देख के फिर अग्निभूति के मन में भी मोह उत्पन्न हुआ, फिर से कुछ ऐसा राग उत्पन्न हुआ, क्योंकि वो पूर्वजन्म के भाई का था। तो फिर उन्होंने गुरु से पूछा कि भाई अब इसको देख के मुझे राग क्यों उत्पन्न हो रहा है। तो मुनिराज ने फिर से बता दिया, और फिर अग्निभूति ने उसको फिर से उपदेश दिया, और उसको अणुव्रत धारण करा दिए। अब नहीं, लड़की को, हाँ वो लड़की जो कुत्ती, पुत्री, हाँ मर के जो लड़की हो गई थी ब्राह्मण की पुत्री, उसको। फिर वो जब नागश्री व्रत ग्रहण करके जाने लगी, तो उन्होंने कहा, मतलब उनको ज्ञानी थे ना मुनिराज, तो उनको पता था आगे क्या होने वाला है। तो उन्होंने कहा अगर तेरे पिता कहें कि तू व्रत छोड़ दे, तो तू वहां मत छोड़ना, मेरे पास आके मुझे दे लौटा जाना। मैंने तेरे को व्रत दे दिए हैं, अब पिताजी तो कहेंगे अगर कि छोड़ दे, तो तू मुझे ही लौटा के जाना, ऐसे मत छोड़ना। तो नागश्री ने कहा ठीक है, अच्छी बात है। घर गई और पिताजी को बताया कि भाई मैं ऐसे ऐसे मुंडा से मैं व्रत ले आई। तो वो तो अब ब्राह्मण एकदम क्रोधित हो गया, वो कौन होते हैं मेरी पुत्री को ऐसे व्रत व्रत देने वाले, छोड़ दे ये व्रत। तो वो बहकाने में आ गई, तो बहका दिया तेरे को ऐसे वैसे करके। तो उसने कहा छोड़ दे, तो उसने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा है कि छोड़ना हो तो मुझे आके लौटा के जाना, ऐसे मत छोड़ना। तो फिर चल लौटा के आते हैं। तो लौटाने गए, जा रहे थे, तो रास्ते में देखा कि कुछ लोग इकट्ठे हो रहे थे, और एक मनुष्य उनके बीच में बंधा हुआ था, और बड़ी निर्दयता से उसको मार रहे थे सब मिलके। तो कहा कि क्यों मारा जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि इसने किसी का चोरी की है, चोरी करके उसको जान से मार दिया, मतलब हिंसा की है। उसके फल में अब इसकी पिटाई हो रही है, और अब इसको राजा को फांसी की सजा देंगे। तो उसने कहा, लड़की ने, पिताजी मैंने यही तो व्रत दिया है कि किसी को मारूंगी नहीं, सताऊंगी नहीं, यही तो व्रत मैंने लिया है, तो आप क्या चाहते हो मेरी भी ऐसी पिटाई हो। तो ना पिताजी ने कहा नहीं, ये तो अच्छी बात नहीं है। अच्छा ठीक है, ये वाला व्रत रख ले, बाकी के 4 तो लौटा के आएंगे। फिर आगे गए, आगे गए, तो देखा कि किसी की जीभ काटी जा रही थी। कि जीभ क्यों काटी जा रही है, कि इसने बहुत बड़ा झूठ बोला है। तो बोले पिताजी आप क्या चाहते हो मेरी भी जीभ काटी जाए, कि मैं भी झूठ बोलूं कभी, और फिर यही तो मैंने व्रत लिया है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी। तो पिताजी ने कहा बात तो सही है, चल ये भी रख ले, बाकी के 3 तो लौटा के आएंगे। ऐसे आगे जाते गए। अब देखो प्रसंग भी कैसा बना, होनहार अच्छी थी ना, तो कोई चोरी करता हुआ सजा पाता हुआ मिला, कोई कुशील व्यभिचार में सजा पाता हुआ मिला, कोई परिग्रह के संबंध में कष्ट पाता हुआ मिला। तो इस तरह करके उस लड़की ने कहा कि देखो मैंने यही सबका तो त्याग किया है, तो बताओ मैंने क्या बुरा किया है। तो फिर पिताजी ने कहा कि ठीक है सारे व्रत रख ले। तो बोले फिर चले वापस, कि नहीं नहीं फिर भी जाके उल्हाना तो देकर आएंगे। भले ही व्रत रख लेंगे, लेकिन उल्हाना तो देके आएंगे, फिर लड़की को ऐसे व्रत क्यों दिए। तो अच्छी बात, देखो वो तो मुनिराज को पता ही था ना, तो इस तरह से वो दोनों धर्म, हाँ, आ जाए और धर्म में लग जाए। तो बोले कि मैं कहूंगा बिना मेरे पूछे बिना कैसे दे दिए। तो वो गए मुनिराज के पास, और फिर उन्होंने गुस्सा दिखाया थोड़ा जाके, ऐसे आपने मेरी लड़की को व्रत कैसे दे दिए। तो उन्होंने कहा, सूर्यमित्र जो थे, मैंने तेरी लड़की को व्रत नहीं दिए, मैंने तो अपने भांजा भतीजा जो भी है उसको व्रत दिए, क्योंकि वो उस मामा था ना पिछले अग्निभूति वायुभूति का। तो मैंने कहा तेरी लड़की को व्रत नहीं दिए, मैंने तो अपने भतीजे को भांजे को व्रत दिए हैं। तो बोले ऐसे कैसे कह रहा है। और फिर उन्होंने उसको ऐसे मतलब हाथ दिया, और वो सारा उसने जो शास्त्र उसने पढ़ाए थे वो सारे शास्त्र सुनाने लग गई लड़की ऐसे। तो वो फिर जब ये सारा सुना दिया तो सबको अचंभा लगा
और राजा वगैरह भी इकट्ठे हो गए सारे, मतलब उस समय वो वहां मुनिराज के पास, और सबको ये समझ में आया। तो फिर नागश्री के वो सारे भवों की सारी घटना मुनिराज ने उनको सुनाई, और फिर उनको वैराग्य हो गया, और जो राजा था वो भी मुनि हो गया, और वो नागश्री को भी बड़ा वैराग्य हुआ, वो भी आर्यिका हो गई। और फिर अब जाके उसको समझ लो सच्चे धर्म की श्रद्धा, आर्यिका हुई ना, तो भावलिंग पूर्वक हुई, और फिर स्वर्ग में जाके देव बनी। स्वर्ग में जाके फिर देव बनी, अच्युत 16वें स्वर्ग में जाके। वो पंचम गुण स्थान की हद मर्यादा वो 16वां स्वर्ग है, तो 16वें स्वर्ग में जाकर देव हुई। और जो सूर्य मित्र और अग्निभूति मुनिराज थे वो तपस्या करते हुए उसी भाव से केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष गए। उसके अभी तो कहानी तो अभी सुकुमार तो आए नहीं अभी तक ये तो पूर्व भाव की कथा चल रही है। समझ में आ गया सुकुमार का जीव कौन है? अब ये जो वो नागश्री थी जो ऊपर वहां स्वर्ग में जाके देव हुई थी, और जो सोम शर्मा का जीव था, सोम शर्मा कौन था? वो नागश्री का पिता, नाग शर्मा था वो तो, नाग शर्मा नाम था पिता का, तो सोम शर्मा किसका नाम है? अग्निभूति वायुभूति के पिता थे ना, वो जो पुरोहित थे, वही तो थे सोम शर्मा। वही थे। उनके पिता थे ना, वो वो जो सोम पुरोहित शर्मा था। भी उस सोम शर्मा भी वहां गए। हाँ मैंने थोड़ा बीच में हाँ, स्किप किया था। वो सोम पुरोहित शर्मा था भी ना। वहां गए, हाँ ठीक बात है। हाँ। तो वो सोम शर्मा जो थे वो भी अच्युत स्वर्ग में देव हुए थे, तो वो वहां से आयु पूरी करके, और यहाँ उज्जैन शहर में एक इंद्रदत्त नाम का सेठ था, उसकी स्त्री का नाम गुणवती था, और ये जो सोम शर्मा का जीव था उस गुणवती सेठानी के सुरेंद्र दत्त नाम का पुत्र हुआ। सुरेंद्र दत्त जो सुकुमार के पिताजी, सुरेंद्र दत्त नाम का, मतलब जो पिताजी पिछले भाव में थे वो ही यहाँ पे आके अब पिताजी बन रहे हैं। ठीक है, तो ये सुरेंद्र दत्त का ब्याह फिर यशोभद्रा के साथ में हुआ, और इनके घर में कोई कमी नहीं थी, लेकिन पुत्र उत्पन्न इनके नहीं हुआ था। तो एक बार एक मुनिराज आए, अवधि ज्ञानी मुनिराज, और उनसे पूछा भी हमारे सब है लेकिन पुत्र नहीं है। तो मुनिराज ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे शीघ्र ही भव्य पुत्र उत्पन्न होगा, लेकिन पुत्र का मुख देखते ही ये तुम्हारे पतिदेव दीक्षा ले लेंगे। तो ये सेठानी ने पूछा, और सेठानी ने को और तुम्हारा पुत्र भी, उन्होंने मुनिराज ने ये भी बता दिया कि तुम्हारा पुत्र भी जैसे ही किसी मुनि को देखेगा वो भी दीक्षा ले लेगा। अब सेठानी को खुश होगी कि दुखी होगी, क्या होगा? तो कुछ अब देखो, अब चाहे सुखी हो चाहे दुखी हो, जो होना है वो होगा ही। सेठानी को पता लग गया, तो अब वो भले ही कितनी ही प्रिकॉशन कर रही है, अब कहानी आगे की लगभग सबको पता सी है, कितनी ही प्रिकॉशन कर रही है, लेकिन फिर भी होनी है वो टलती नहीं है, अनहोनी होती नहीं है, और जो होनी है वो टलती नहीं। कितनी सारी घटनाएं हैं, जब द्वारिका दहन की कहो चाहे ये कहो, और भी वो सब होता ही है। तो सेठानी के कुछ महीनों बाद पुत्र उत्पन्न हुआ, लेकिन बहुत दिनों तक, कुछ दिनों तक उसने छुपा के रखा, पति को भी नहीं बताया। लेकिन फिर एक दिन घर में वो छोटे बच्चे के कपड़े वपड़े देखकर, और जो दासी थी उसने लोभ में आके कि मुझे कुछ इनाम मिलेगी, तो उसने लोभ में आके सेठ जी को बता दिया कि आपके पुत्र की उत्पत्ति हुई है। तो वो जाके जैसे पुत्र का मुंह देखा, फिर वैराग्य लेके, दीक्षा लेके, जो ये थे सुरेंद्र दत्त, वो मुनि हो गए। और फिर जो बालक हुआ था उसका नाम सुकुमार रखा, और माँ उसको बड़ी लाड प्यार में, वैसे इतने दिनों बाद हुआ, इतने सालों बाद हुआ, पूरे लाड प्यार में रखती थी, और उसने पूरा महल जैसा घर, बिल्कुल जेल जैसा घर, मतलब कहीं बाहर जाने की, बच्चा कहीं बाहर नहीं जाए, और अपने नगर में मुनियों का प्रवेश बंद करा रखा है, कोई नग्न दिगंबर यहाँ
रहना, पैसे से सब कर सकता है, तो आदमियों को पैसा दे दे के खड़ा कर दिया कि कोई यहाँ आना चाहिए, इतनी उसने मतलब सेफ्टी रखी। लेकिन देखो अब उसको मुनिराज की बात पे विश्वास था कि अविश्वास था? विश्वास था, तभी तो विश्वास था तो इतना प्रिकॉशन रखा। तो विश्वास था तो ये विश्वास नहीं था कि जो मुनिराज ने कहा है वो होगा ही होगा, अब मैं चाहे कुछ भी करूं प्रिकॉशन करूं या ना करूं। लेकिन देखो विश्वास था, पर ये राग है ना, वो राग के वश आके, मोह के वश आके प्रिकॉशन। विश्वास तो था कि मुनिराजों के वचन असत्य नहीं होते। सही और फिर वो लड़का बड़ा हुआ, उसने अच्छी अच्छी लड़कियों के साथ, 32 कन्याओं के साथ उस कुमाल का विवाह करा दिया। वो सारी, सबको पता है, सरसों का भी एक दाना जिनके तन पे चुभता था, मतलब इतना कोमल थे वो कि वो सरसों का दाना, ये दीपक की रोशनी नहीं देख पाते थे, आंसू टपकते थे। वो पूरी घटना है, वो राजा के साथ में, सबको मालूम है ना, ये कथा तो प्रचलित है। आपको नहीं पता सुमन जी? नहीं, तो सुना देती हूँ कि ये इतने सुकुमार थे कि कमल पत्र में भिगोए हुए तो चावल खाते थे, और रत्नों के प्रकाश में रहते थे, और जो इनकी गद्दे वगैरह बैठने की जो होती थी वो अत्यंत कोमल शैयाएं। तो मतलब इनकी जो 32 रानियां थी ना, 32 रानियां, एक बार कोई कंबल बेचने व्यापारी आया, रत्नों का कंबल था, तो माँ तो बड़ी धनिक थी, सेठानी थी, तो उसने सुकुमाल के लिए रत्नों का मेरे बच्चे के लिए, मेरे बेटे के लिए रत्नों का कंबल खरीद लिया। अब वो इतना हाँ हाँ, वो बेचने वाला जो आया था ना, तो राजा नहीं खरीद पाया उस कंबल को, वो महंगा इतना था, और इसने सेठानी ने खरीद लिया और अपने बेटे के लिए, और बेटे भाई साहब को वो चुभता था। कंबल तो कोरियन कंबल नहीं होगा, रेमंड्स वाला वैसा वाला होगा पुराने जमाने का, तो वो उसको चुभता था। तो अब सेठानी ने कहा इतना महंगा कंबल खरीदा, क्या करूं? तो अपनी 32 बहुओं की पैरों की जूतियां बनवा दी उस कंबल की, और वो जूतियां कहीं खोल के, वो कोई उसकी पत्नी छत पे पड़ी होगी, बैठी होगी, जूतियां खोल दी होगी, तो कोई चील वील क्या कौवा वगैरह कोई पक्षी उसको कुछ खाने की चीज समझ के मुंह में उठा के ले गया, और फिर कुछ खाने वाने का तो था नहीं, तो राजा के महल की छत पे ले जाके उसको गिरा दिया। अब राजा के आंख लग गई वो, तो राजा ने देखा मेरे शहर में, मेरे राज्य में इतना धनिक कौन है जो ऐसी रत्नों की जूतियां, इसकी जूतियां ऐसी रत्नों की है, इतनी गजब की। तो उसने पता करवाया, तो पता लगा कि सुकुमार की पत्नियों की जूतियां हैं ये तो कहा कि मैं उसको देखना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। तो राजा जी आ रहे थे घर। अब राजा जी आ रहे हैं तो भोजन वोजन तो कराएंगी अब सेठानी जी राजा को। तो राजा आए दरवाजे पर, तो दीपक से आरती उतारी सम्मान में, भी राजा आए हैं। तो वो सुकुमार बगल में खड़े थे, तो वहां आंखों से आंसू टपक रहे। कोई बात नहीं, फिर ले जाके बिठाया, तो वो आरती उतार के से वो अपन चावल और सरसों से करते ना, तिलक लगा के भी क्षेपण करते हैं, तो वो सरसों के दाने क्षेपण करे, तो वो जरा वहां बैठने की जगह पे भी गिर गए। तो सुकुमार बैठा, तो कभी यूं कभी यूं कभी यूं कभी ऐसे हिलता रहे। फिर राजा देखा ये क्या है, फिर है ना भोजन करने बैठे, तो वो एक दाना ऐसे चुग चुग के खा रहा। तो राजा ने देखा कि ये सेठानी तो बड़ी पैसे वाली है, लेकिन दया आई कि इसके एबनॉर्मल बच्चा हुआ है नॉर्मल नहीं है कि बिना बात ही तो आंखों से आंसू निकल रहे हैं, सीधा बैठ नहीं सकता, और भोजन कर रहा है तो दाना चुग चुग के। तो उसने कहा जाते जाते, सेठानी जी बाकी तो सब खूब अच्छा है, लेकिन आपके बच्चे के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि ये तो सेठानी ने कहा भाई बात क्या हो गई? बोली ऐसे एबनॉर्मल है ना। तो सेठानी ने कहा एबनॉर्मल नहीं है, ये रत्नों के प्रकाश में रहता है, ये दीपक का प्रकाश इसको सहन नहीं हुआ, इसलिए आंखों से पानी आ रहा है। और ये हमेशा इतनी कोमल शैया पे बैठता है, तो वो सरसों के दाने गिर गए थे, तो सरसों के दाने चुभ रहे हैं, कितने छोटे से होते हैं, कोई बड़ी मोटी भारी चीज नहीं, वो भी उसको चुभ रहे हैं। और इसके लिए हम कमल पत्र में चावल भिगोते हैं, और फिर वो चावल बनाते हैं, तो वो ये चावल खाता है इतने कोमल। अब आप आने वाले थे, तो फिर थोड़े से हमने सामान्य चावल भी मिला दिए, और दोनों को एक से लगा दिया, अब अलग अलग तो कैसे लगाएं, तो इसलिए वो कमल पत्र वाले कोमल कोमल चावल चुग चुग के
खा रहा था। तो राजा को आश्चर्य हुआ, इसलिए वो सुकुमार, हो सकता है नाम भी उसका मतलब नाम भी रखा और सार्थक नाम, ये कथा मतलब इसमें घटना है। और इनकी कोमलता को बताने के लिए कितने किस तरह से वो रहे हुए ऐसे थे। पर फिर ऐसा हुआ घटनाक्रम कि वो जो इनके पिताजी मुनि बन गए थे, पिताजी मामा, वो आए थे मामा। फिर सुकुमार के मामा जो थे वो मुनि थे, और उन्होंने देखा कि सुकुमार की आयु बहुत थोड़ी बची है, 3 दिन की। तो वो वहां उनके उद्यान में आके चौमासा चातुर्मास स्थापित करके और बैठ गए। अब वो मतलब पता नहीं कैसे इतने पहरे में भी, जबकि उसने पहरा लगा रखा था, लेकिन वो वहां आके उन्होंने वर्षा योग स्थापित कर लिया। फिर उसने सेठानी ने खूब कोशिश की कि भाई ये यहाँ से चले जाएं। हाँ, बहुत मतलब उन्होंने प्रयास किया, लेकिन वो बोले मैंने तो चौमासा स्थापित कर लिया, मैं तो नहीं जाऊंगा। और फिर वो वहां रहे। तो पहले उसने कहे थे कुछ ज्यादा मतलब बोलना नहीं और दिखना नहीं ऐसे करके। पर जब उसकी आयु 3 दिन की शेष रह गई, तो वो मुनिराज ने जान लिया कि 3 दिन की आयु इसकी शेष रही है। तो जोर जोर से उन्होंने पाठ करना प्रारंभ किया, और वो उनके पाठ की आवाज वो वहां सुकुमार को अपने महल में आई। और वो आवाज सुनते ही वो तो छटपटाने लगा कि अब मुझे जाना है। तो सारे दरवाजे बंद, पहरा और कड़ा हो गया था कि मुनिराज आके यहाँ उद्यान में ठहर गए हैं, तो और कड़ा पहरा हो गया था माता का। तो उन्होंने अपनी स्त्रियों की साड़ियों से गांठ लगा लगा के रस्सी बना ली, और रस्सी से पीछे के दरवाजे से समझ लो वो महल से उतर के और वहां मुनिराज के पास आ गए। और मुनिराज ने उनको दीक्षा दी और कहा भी तुम्हारी आयु 3 दिन की शेष है, तो तुम तपस्या करो, ध्यान करो, साधना करो। तो वो अब इतने कोमल, कभी जमीन पे पैर नहीं रखा, सरसों का दाना जिनको चुभता है, नंगे पैर और कंकरीली पथरीली भूमि पर चले तो पैरों से खून निकलने लग गया, इतने कोमल। तो वो उनके खून के पैर छप गए। तो वो जाके ध्यान में खड़े हुए वृक्ष के नीचे, और उधर वो जो भाभी का जीव था वो अन्य पर्यायों में घूमता घूमता वो शालिनी बन गई। शालिनी बन गई, और वो शालिनी और 2 उसके बच्चे और थे साथ में। तो वो तो मांसभक्षी होते ही हैं, तो वो खून की गंध से उसको चाटते चाटते जहां जहां तक वो निशान जा रहे थे वहां तक पहुंचे, और सामने मनुष्य को खड़ा देखा। और फिर वो पुराना बैर जो निधान बांधा था वो जागृत हो गया। जाति स्मरण वगैरह नहीं हुआ, लेकिन बैर मतलब कि एक तो ऐसा भी हो सकता था कि भी चलो वो खून चाट के और निकल जाती, कुछ ऐसा होता। कभी ऐसी भी घटनाएं कि पूर्व भाव का कोई संबंध हो और राग आ जाए, तो सुअर की और वो जो घटना है ना, उसमें पूर्व भाव वाला तो शायद नहीं है, लेकिन फिर भी मुनिराज के प्रति भक्ति का भाव था। वो शेर और सुअर वाली जो अभयदान वाली कहानी है उसमें, तो ये भी हो सकता था कि नहीं खाए, लेकिन वो पूर्व बैर अंदर से कोई बैर का परिणाम कि बस। और उनको खाना चालू किया, पैर से खाना चालू किया दोनों बच्चे और वो सियानी मिलकर। ऐसा नहीं, तो वो खाना चालू किया। 3 दिन की उनकी आयु शेष से उपसर्ग जान के वैसे भी वो नहीं हिले, और 3 दिन तक वो हिले नहीं, तो वो आराम से, उनको तो भोजन मिल रहा। 3 दिन तक वो सियालनी और उसके बच्चे उनको खाते रहे। देखो वज्रशव नाराज सहनन था, तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये वज्रशव नाराज सहनन में ये वेस्टर्न और ये वज्र का नहीं होता है, हड्डियां कीले वो वज्र की होती हैं। तो खड़े रहे, लेकिन ये सब तो वो मांस भक्षण आदि तो वो कर लिया उसने। और फिर जब ऊपर पहुंची और पेट पे आंतों वगैरह को फाड़ा, और 3 उनकी आयु 3 दिन पूरी हो गई उस समय, और मर के फिर वो सर्वार सिद्धि में जाके देव हुए। इस तरह से ये सुकुमार मुनिराज ने इतना मतलब किस किस तरह से कैसे कैसे उपसर्ग, अपने को मच्छर काटता है अपन को सहन नहीं होता, उड़ाते रहते हैं और देखते हैं।
और मारने की सोचते हैं, पता नहीं क्या क्या, पूरा उनके कुटुंब भी पूरा खत्म कर दें, ऐसा विचार करते हैं। और उनको मुनिराजों की क्षमता कैसी कि इतने भारी भारी उपसर्ग हों तो भी उनपे जरा सी भी क्रोध की दृष्टि भी नहीं, तब जाके ये इतनी वीतरागता उस दशा में आती है। बोलिए आशा जी। उस समय तो ऐसा माहौल होता होगा ना कि लोग बिना देखे से फटाफट वैराग्य हो रहा है। मैं तो जितनी ब्रह्मनियों की कहानी पढ़ती हूँ 90% को वैराग्य हो रहा है, और मुनि बन रहे हैं और जा रहे हैं, और ऐसे मिनटों में सबको हो रहा है। कहानियां तो उन्हीं की लिखी जाएंगी ना, तो कहानियां मतलब तो क्या उन्हीं की था उस लिखी वक्त, जाएंगी। क्या कोई मतलब किसने कुछ पढ़ा लिखा नहीं है तो भी बस मुनि को देखा, वैराग्य हो गया और ध्यान हुआ और मोक्ष हो गया। काल भी था, काल भी था, धर्म का प्रभाव भी था, मुनिराज विचरण भी करते थे, काल की भी बात है। लेकिन उसी काल में ऐसे भी तो जीव थे जो इस तरह की भव्य विराधना के ऐसे परिणाम ऐसे कर रहे वाले, हैं, मुनिराज की निंदा कर रहे हैं। हाँ, ऐसे पर भी ऐसे तो भव्य लोग ज्यादा हैं कि फटाफट मोक्ष हो रहे हैं और जल्दी जल्दी जा रहे हैं। बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं मतलब फैक्ट बताने चाह रही हूँ कि कहानी किसकी लिखी जाएगी, और कहानी शॉर्ट में लिखी जाएगी और अच्छी बात ही उसमें बताई जाएगी। तो कहानी में तो तो ये यही आएगा देखो कौन कैसे, कौन मोक्ष गया, और अपने को लगता है तुरंत दीक्षा लिया मोक्ष लगा, ये 2 मिनट का काम है। साधना उन्होंने भी की, लेकिन और भी इस तरह के जीव तब भी थे। लेकिन जिनकी होनहार भली होती है और जो अपने परिणामों को सुधारता है, पुरुषार्थ करता है, पुरुषार्थ खुद का चाहिए, काल का दोष नहीं। मतलब मैं थोड़ा वो कहना चाह रही हूँ कि हम काल पे दोष ना डालें, अपना ही दोष हाल पे देखें। ही डाल रहे, पर हाँ, फटाफट व्रत ले लिए, झटपट थोड़ी ना सा हो गया, सब कुछ इतना देख देख के ही हो गया। और आज ये बात जरूरी है कि उस काल के प्रभाव से उस समय तीव्र पुरुषार्थी, मतलब अभी हम इस काल में, पंचम काल में थोड़े हीन पुरुषार्थी जीव उत्पन्न और होते हैं, मुनिराज भी भाई ये बात अवधि ज्ञान का जरूर प्रयोग करते थे खूब सारा, है। सबको बता देते भी थे कि आपका ये भविष्य, तो वैसे और भी ज्यादा हो जाता देखो था मुनिराज मुनिराज का मिले अवधि चाहे ज्ञान। ना मिले, यदि हमारे ऊपर कोई कष्ट आ रहा है, कोई प्रतिकूलता आ रही है, तो ये जरूर तो फर्क अपने तो को पड़ता है। श्रद्धान और विश्वास 100% है ना, कि कोई ना कोई अपने पूर्व कर्म पाप का ही उदय, अब क्या किया था वो जाने दो, अब अपने को पर्टिकुलर पता लग जाए उससे क्या हो जाएगा। लेकिन अगर कोई भी प्रतिकूलता आ रही है, कोई हमारे अनुकूल नहीं है, रोग आदि आ रहे हैं, असाता के उदय आ रहे हैं, तो ये बात तो 100% श्योर है ना कि हमने ही पूर्व भाव में कुछ इस तरह के काम किए, अपने ही किए हुए कर्म उदय में आ रहे हैं। तो मुनिराज नहीं भी मिल रहे हैं तो भी अपने को पता है कि नहीं ये बात। हाँ, तो और वैराग्य के प्रसंग तो उस काल से ज्यादा इस काल में इतने साधन है वैराग्य के, और इतने तुरंत, तब तो कोई किसी को देखे करे। अब तो आपको यूट्यूब पे लाइव चीजें, आपको वैराग्य की न्यूज़पेपर से, यूट्यूब से लाइव मिलेगी हर चीज। लेकिन अपन ही हीन पुरुषार्थी हैं वास्तव में वर्तमान में, वो है बात। बोलिए रेणु जी। मैम जब मुनिराज को ये पता चल गया कि 3 दिन ही इनकी आयु बची है शेष, तो उनको ये भी पता चला होगा कि ये इसी तरह इनकी मतलब मृत्यु है, तो वो क्या एकदम मतलब ऐसा आए थे कि कोई मतलब मृत्यु का इस तरह से दुखदाई ना हो के मतलब कोई इजी तरीके से उनकी मौत हो जाए। बहुत आपका अच्छा चेहरा नहीं प्रश्न है दिख रहा है आपका, मैम। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि मुनिराज को जब ये पता लग गया आयु 3 दिन की है, तो मुनिराज को ये भी पता लग गया होगा कि ये आयु पूरी कैसे होगी। लेकिन देखो, ज्ञान कर सकते हैं, बदल नहीं सकते। केवल ज्ञानी भगवान, केवल ज्ञान में सब जानते, नेमिनाथ भगवान सब जानते थे, बदल सकते हैं। आ, चलो वो तो वीतरागी हो गए थे, मुनिराज भी वीतरागी हैं। मैं पहले सुना चुकी हूँ, संजीव जी भी सुनाते हैं, कि सच्ची घटना है जयपुर की। कोई ज्योतिषी थे बड़े, और उनकी 3 लड़कियां थी, और तीनों की शादी हुई, और अल्प छोटी छोटी उम्र में तीनों विडो हो गई, तीनों विधवा हो गई। तो लोगों ने कहा तुम इतने बड़े ज्योतिषी और तुमको अपनी लड़कियों को देख दाख के शादी नहीं की, भी तुम्हें तो पता लग गया होगा ना लड़के की, कि मैं जान सकता हूँ, उस ज्योतिषी के शब्द हैं, मैं जान सकता हूँ भविष्य को, मैं बदल नहीं सकता हूँ, जिसके साथ जैसा होना है। इसलिए क्या करना, मुझे तो ऐसा लगता है, कोई कहे ना, कोई कहे ये बहुत अच्छा हाथ वाथ देखते हैं, इनको दिखा लो, और फिर लोग दिखा दिखा के पूछते हैं, लोग ऐसा पूछते मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा कि नहीं करेगा। अरे करेगा, अच्छी बात है, और नहीं करेगा अभी से पता लग जाएगा, तो कर नहीं करेगा कब, ये दुखी होगा अभी से। ये क्या करना,
पता करके करना क्या है, भविष्य को पता करके जब आएगा भविष्य तब दिख जाएगा ना क्या होगा, तब दिख जाएगा। हम सही अपना सही मतलब जो भी काम है सही वे में रहें, सही रास्ते पर रहें, धर्मानुकूल आचरण करें, और फिर जो होना होगा वो सामने दिख ही जाएगा। ज्यादा भविष्य को जानने की इच्छा क्यों, जिज्ञासा क्यों? हमें ऐसे क्योंकि कोई अभी हम मुनिराज रागी नहीं केशी है। हैं, तो भविष्य पता लगने के बाद उल्टी आकुलता ज्यादा बढ़ जाएगी, ऐसा हो जाएगा। हमें कोई ऐसे मुनिराज मिल जाए, बता दे सब संसार से मुक्त हो जाओगे, हम अरे फटाक हो जाओगे ना, बता तो रहे हैं। जब आप अपनी आत्मा का श्रद्धान ज्ञान करोगे, आत्मा को जानोगे, पहचानोगे और उसी में लीन हो जाओगे, आप संसार से मुक्त हो जाओगे। अब वो ये कह देंगे आप 4 भव बाद मुक्त होगे, तो बताओ क्या क्या हो जाएगा? 4 भव तो लगेंगे ही लगेंगे ना। और बिना पता भी आप 4 भव मुक्त हो जाओगे तो हो गई। और जल्दी जल्दी तैयारी करें। क्या तो अभी कर क्यों नहीं रहे हो? मैं कह रही हूँ, मैं हूँ। बोलो, करो तैयारी आप। इससे क्या, ये हम अपना अभी पुरुषार्थहीन करने के लिए, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि हम बस ये इधर उधर की बातों पे हम वो डाल के, आप करो ना, अभी मोक्ष हो जाएगा। आप ना स्त्री पर्याय को देखो ना पंचम काल को देखो, करो तो पुरुषार्थ। भाव नहीं आते अभी, ये हमारे ये समस्या है, ये समस्या है, ऐसा है वैसा है, ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, तो इसी पे डालते हैं। हाँ। फालतू चलिए, इस तरह फालतू से की ये तो कुमार मृगाज की कथा आज एक ही पूरी हुई है, कोई बात नहीं। फालतू के कामों में उलझे हुए हैं। ये कथाएं पढ़ के भी काफी मतलब प्रेरणा मिलती है, वैराग्य आता है, और इसलिए आराम से पढ़ी हुई भी है तो भी कुछ प्रसंग ऐसे हमको प्रेरणा के निमित्त मिले। वनराजों की धीरता तो अजब गजब की ही है, पर उनको देख के कुछ अपन भी सीखें। और वास्तव में तो मतलब ये जो धैर्य आ रहा है वो किस बल पे आ रहा है? ये तत्व ज्ञान के बल पर। चलो वो तो मुनिराज थे, और जो सतियां हैं, सुदर्शन है, सीता है, अंजना है, चंदन बाला है, और जितने भी हैं वो तो सब गृहस्थी ही थे ना। उपसर्ग और इस तरह की प्रतिकूल परिस्थितियां तो उनके साथ भी बनी ना। तो तत्व ज्ञान के बल पर ही इनको जीता जा सकता है। और तत्व ज्ञान क्या है, वस्तु स्वरूप क्या है कि कोई ना दे सकता है इस जग में किसी का साथ, और स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। ये पर पदार्थों पे दोषारोपण की वृत्ति हमारी हटे, और ये आश्रव तत्व का श्रद्धान होता है इनसे। ये अपने मोह राग द्वेष भाव जो अपने क्रोध मान माया लोभ के परिणाम है, वो ही हमारे दुख के कारण है। कर्म भी कोई दुख के कारण नहीं, कर्म भी तो निमित्त ही है मात्र, वो अपने परिणामों से बंधा है। तो आश्रव दुखकार घनेरे, चाहे राग हो, शुभ हो चाहे अशुभ हो, आश्रव दुख रूप है, कोई पर पदार्थ दुख रूप नहीं है। और वीतरागता ही सुख रूप है। संवर निद्रा मोक्ष वो वीतराग स्वरूप है, वो ही सुख रूप है। बाहरी कोई पदार्थ सुख रूप नहीं है, सुख देने वाला नहीं है। इस तरह से ये यथार्थ श्रद्धान हम करें, पर पदार्थों पे दोषारोपण छोड़कर प्रेम और राग द्वेष भावों का त्याग करें। दिन में भी ये बात चल रही थी ना, यही अशुचिता है, असली अशुचिता यही है। इसका त्याग करें इसी भावना से। अभी पूरा करते हैं, आज पाठ रहने देंगे, अभी 8:15 हो गए हैं, टाइम हो गया है। हाँ। ठीक, बोलिए सुमन जी, कुछ कह रहे हैं? हाँ, ये जो सीता अंजना इन सबको हम सती क्यों कहते हैं? सती इसलिए कि वो मतलब आध्यात्मिक अर्थ करें तो अपने सत स्वभाव को उन्होंने जाना, इसलिए सती हैं। और दूसरी बात कि जो भी उपसर्ग, जैसे सीता पे जो शील का दोष लगाया गया, अंजना पे भी शील का दोष लगाया गया, चंदन बाला के साथ भी शील के प्रसंग बने, तो वो उन्होंने अपने शील से च्युत नहीं हुए, शील धर्म को नहीं छोड़ा, इसलिए उनको जो लोक में सती कहते हैं, शीलवंती स्त्री को सती कहते हैं। तो उस अर्थ में वहां पे उसी तरह की वो। ये व्यवहार में जो हम देखते हैं कि पति के साथ वो सती प्रथा जो वो वो संबंध वाली सती बिल्कुल नहीं, वो वाली सती नहीं, वो नहीं। शील मतलब पति के अलावा
शील का मतलब भी पति के अलावा अन्य किसी पर पुरुष के साथ कभी स्वप्न में भी विचार नहीं किया, इस तरह की वो शील है। जिनवाणी स्तुति। निर्ग्रंथता की भावना अब वो सफल मेरी, बीते रहो नामे हर घड़ी में करके दुख उठाया, आराधना करे समय अति पुण्य से पाया, मिथ्या प्रपंचों में उलझे अब क्यों करो देरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते रहो नामे हर घड़ी में। जय श्री राम सभी को। मेरे को पाँव नहीं पड़ रहा, उसको जगह नहीं मिल रही है ना, इसलिए।